नमस्ते दोस्तों, आपका गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज में स्वागत है। और सोने का भाव ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच चुका है। स्पॉट हो, चाहे कॉमेक्स हो, चाहे एमसीएक्स हो, चाहे सराफा बाजार हो, सबकी उम्मीदों से पार सोने का भाव पहुंच चुका है। अगर मैं कॉमेक्स की बात करूं, वहां भी $3,000 से पार है सोना, और एमसीएक्स पर भी सोने के भाव ने नया रिकॉर्ड बनाया। और आज सराफा बाजार में तो 90,000 के पार सोना पहुंच चुका है। तो क्या ये तेजी जारी रहने वाली है या गिरावट आएगी? क्या कुछ हो सकता है, इसके बारे में आईबीजीए के नेशनल सेक्रेटरी सीए सुरेंद्र मेहता जी से चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले जो हमारे साथ नए दर्शक जुड़ रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेहता जी नमस्ते, स्वागत है। और गुरुवार से ही नमस्कार। मेहता जी लोग जो है कमेंट करना शुरू कर देते हैं कि मेहता जी कब आएंगे। सो मेहता जी से एक सोने के भाव पे तो चर्चा करेंगे ही सही, साथ ही दोस्तों वहां पर आईबीजीए जो महिलाएं हैं उनको सम्मानित करने के लिए गोल्डन गर्ल अवार्ड भी लेकर आ रहा है। तो क्या कुछ अवार्ड है वो, उसके बारे में भी इनसे जानकारी लेंगे। मेहता जी नमस्ते, स्वागत है आपका सबसे पहले। नमस्कार नमस्कार वीरेंद्र जी। आपने सोचा था इसी हफ्ते $3,000 आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा था। और ये मतलब बहुत ही आश्चर्यजनक था जिस प्रकार से रैली चलाई उन्होंने लास्ट थर्सडे और फ्राइडे को। ये बड़ी अनएक्सपेक्टेड रैली थी। फिर उसके बाद में थर्सडे को थोड़ा सा प्राइस को नीचे किया। बट वेनस अगर आप देखें तो पिछले हफ्ते वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे तीनों दिन एक तरह से मैं ये कह सकता हूँ रैली चली। फ्राइडे को फिर स्टेटस को बना। अनएक्सपेक्टेड था। क्योंकि एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच में शांति वार्ता की बात हो रही है। लगभग अब वॉर नहीं होगा ऐसा अमेरिका ने जो कोशिश किया वो प्रयास सफल हो रहे दिखते हैं। तो सोने के भाव में थोड़ी सी नरमी दिखनी चाहिए थी, लेकिन वो नरमी नहीं दिखी। कुछ और ट्रेंड भी दिखे। बॉन्ड यील्ड का अभी सोने के प्राइस से कोई ताल्लुक नहीं है। डॉलर इंडेक्स का भी मुझे इतना ताल्लुक लगता नहीं है। इनफैक्ट डॉलर इंडेक्स का जो ताल्लुक भारतीय रुपी से होना चाहिए वो टूट चुका है। डॉलर इंडेक्स में इतनी गिरावट आने के बावजूद भी जो भारतीय रुपया है वो 87 के आसपास ही घूमता है। तो मुझे लगता है कि अब ये जो सारे पैरामीटर्स हैं ये पैरामीटर्स टूट चुके हैं। सोने का जो प्राइस है अभी वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल बैंक और ईटीएफ बाइंग के ऊपर चल रहा है। ट्रम्प टैरिफ के ऊपर चल रहा है। कोई चार्ट काम नहीं कर रहा है। आप पूरे नए फॉर्मूले जो सोने के प्राइसेस को हैं वो डिटरमिन कर रहे हैं। जो रुपी का भी रुपी में जो गिरावट आनी चाहिए थी, रुपी में जो मजबूती आनी चाहिए थी डॉलर इंडेक्स में गिरावट आने के बाद, वो भी नहीं आ रही है। तो भारतीय बाजारों में तो सोने के प्राइस को कोई सपोर्ट ही नहीं। देखिए आप, डॉलर इंडेक्स 109 से लगभग 103 के आसपास आ गया, लेकिन यहाँ पे जो रुपया है वो मजबूत होता ही नहीं है, वो गिरता ही जाता है, वो 87 के आसपास ही घूम रहा है। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है जो भारतीय लोगों को नोटिस करनी पड़ेगी, भारतीय बाजारों को नोटिस करनी पड़ेगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे लगता है कि काफी ग्लोबल अनसर्टेनिटी है। ट्रम्प के टैरिफ ही पूरे ट्रम्प के टैरिफ सेंट्रल बैंक की बाइंग और ईटीएफ की बाइंग गोल्ड प्राइसेस को डिटरमिन कर रहे सर एक चीज, हाँ मुझे अब ये समझाइए। भारतीय हम तो हजारों सालों से सोना अपना खरीदते आ रहे हैं, चाहे कुछ भी हो। अभी पिछले 1-2 साल में सोने का जो ट्रेंड है या जिसको सोना खरीदना है, देखिए अब सेंट्रल बैंक जैसे आपने मेंशन किया, अभी मैं देख रहा था चीन भी लगातार सोना खरीद रहा है पिछले 14-15 महीने से। फिर ईरान भी लगातार सोना खरीद रहा है। सोना लंदन से यूएस शिफ्ट हो रहा है कॉमेक्स में। मतलब आप पूरी दुनिया में सोने को लेकर एक जिसको कह सकते हैं मतलब ट्रेंड या खरीदना, या देशों में जैसे चाहे तुर्की हो चाहे पोलैंड हो, इन्होंने बहुत बहुत ज्यादा सोना खरीदा है सर। तो क्या ये पूरी दुनिया गोल्ड के आसपास ज्यादा जिसको कह सकते हैं आपकी घूम रही है? जी बिल्कुल, आपकी बात एकदम सच है। और कहीं ना कहीं लोगों का डॉलर से भरोसा उठता जा रहा है। जो कई देश हैं वो अब गोल्ड की तरफ कंसंट्रेट कर रहे हैं। अ, आप अगर डॉलर इंडेक्स इसी प्रकार से गिरता है तो देखिए डॉलर पर से भरोसा उठना स्वाभाविक है। और इसीलिए आपने कई कंट्रियों के जिनके नाम लिए जिसमें ईरान भी शामिल है वो गोल्ड की बाइंग लगातार कर रहा है। तो ये सारी चीजें गोल्ड के प्राइसेस को बढ़ावा दे रही तो ये खरीदते रहे तो फिर भाव का क्या होगा सर?
पिछले अपने आप रिकॉर्डिंग निकालिए, मैंने कहा है कि सोना स्पॉट मार्केट में 89 से 92,000 के बीच में आएगा। लेकिन इतना जल्दी आएगा ये मुझे उम्मीद नहीं थी। विदाउट जीएसटी की मैं बात कर रहा हूँ स्पॉट मार्केट में। तो स्पॉट मार्केट में अभी तो सोना लगभग 88 के आसपास आया है। अभी तक तो वो 89 भी नहीं आया, 89 से 92 के बीच आएगा, उसके बाद उसमें गिरावट आने की उम्मीद है। लेकिन तब तक तो ये तेजी जारी रहेगी, और इतनी जल्दी तेजी आ जाएगी ये मुझे भी उम्मीद नहीं। दोस्तों मेहता जी ये लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, अभी तुरंत की नहीं। आप अगले हफ्ते का मत समझ जाना, अगले हफ्ते का मैं इनसे पूछता हूँ। अगले हफ्ते क्या लग रहा है सर आपको, क्योंकि अगले हफ्ते फेड की बैठक भी है वहां पर। देखिए, जो फेड की बैठक है उसमें तो लगभग ये माना जा रहा है कि स्टेटस को रहेगा, इंटरेस्ट रेट में कोई बदलाव नहीं होगा। और अगर इंटरेस्ट रेट में कोई बदलाव नहीं होता है, देखिए पिछले हफ्ते अगर यदि आप सीपीआई के आंकड़े देखें तो वो गोल्ड प्राइसेस को फेवरेबल नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद गोल्ड के प्राइसेस ऊपर गए। तो मुझे नहीं लगता है कि अभी ये सब चीजें कोई हेल्प करती है गोल्ड प्राइस को। जैसे मैंने पहले भी कहा, गोल्ड प्राइसेस आर कर प्योरली डिटरमिन्ड नाउ बाय सेंट्रल बैंक बाइंग, ईटीएफ बाइंग, एंड टैरिफ लेविड बाय द यूएसए। एंड उसके बाद जो उसके ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगते हैं दूसरी कंट्रियों द्वारा, उसको लेकर गोल्ड प्राइस डिटरमिन हो रहा है। अगले हफ्ते का क्या अनुमान है सर आपका, क्या लगता है सोना देखिए क्या? अगले हफ्ते मुझे अंतरराष्ट्रीय मार्केट में गोल्ड प्राइसेस स्पॉट मार्केट में $3043 तक जाते हुए नजर आते हैं। एक अच्छा रेजिस्टेंस बनेगा वहां पे 3043 पर। और जो सपोर्ट जोन है वो $2929 का मुझे लगता है। यदि मैं भारतीय बाजारों की बात करूं तो गोल्ड रेजिस्टेंस लेवल 89,600 और सपोर्ट लेवल 86,250 का रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। सारा, मैं वापस रिपीट कर दूं, कोई चार्ट काम नहीं आ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ अमेरिका द्वारा जो ट्रम्प द्वारा जो स्टेटमेंट जारी किए जाते हैं, जो टैरिफ लगाए जाते हैं और अन्य स्टेटमेंट जो जारी किए जाते हैं, उस बेसिस के ऊपर ही गोल्ड प्राइसेस चल रहे हैं। तो अगले हफ्ते दोस्तों, चूंकि रूस यूक्रेन पे बहुत ज्यादा पिछले हफ्ते डेवलपमेंट हो गया है, तो कहीं ना कहीं वहां पर इस पर भी नजर रखनी चाहिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति की हो सकता है, ऐसी खबरें भी चल रही कि अगले हफ्ते शायद उनकी बातचीत हो। उसके बाद वहां पर कुछ न कुछ बातें, अनाउंसमेंट आ जाए। फेड के अलावा एक और ये महत्वपूर्ण इवेंट है जिसके ऊपर आपको नजर रखनी है। और चांदी सर, चांदी में 1 लाख की लंबे समय से बात हो रही थी, और अब 1 लाख के ऊपर वहां पर बाजार में चांदी पहुंच चुकी है, और सराफा बाजार में तो 1,03,000 तक पहुंच गई है आज। देखिए चांदी में भी मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे ऐसा लग रहा था कि 1 लाख को टच करने के बाद में चांदी में एक शार्प करेक्शन आएगा, लेकिन वो शार्प करेक्शन नहीं आया। और पिछले हफ्ते चांदी भी 1 लाख रुपए टच कर गई। ये बहुत ही आश्चर्य की बात थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि $34 जो एक स्पॉट मार्केट में चांदी का बैरियर है वो नहीं तोड़ पाएगा, लेकिन उसने उस बैरियर को भी तोड़ा और $34 को क्रॉस कर गया। मुझे अगले हफ्ते चांदी में रेजिस्टेंस लग रहा है $34.79 पर। और जो सपोर्ट जोन है वो मुझे सपोर्ट जोन मुझे चांदी में लग रहा है $32.81 पर। भारतीय बाजारों की बात करूं तो 1,03,850 रुपए पर रेजिस्टेंस लगता है मुझे, और 97,650 पर बहुत बड़ा सपोर्ट लगता है। चांदी में वॉलेटिलिटी सोने से ज्यादा अब रहने की उम्मीद है। अगले हफ्ते जैसे हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं सर, वोलेटिलिटी जैसे आप भी कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा हो सकती है, क्योंकि कोई भी न्यूज आती है तुरंत से सोना और चांदी वहां पर रिएक्ट करना शुरू कर देता है। एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर, आईबीजीए की तरफ से गोल्डन गर्ल अवार्ड जो है आप आयोजित कर रहे हैं, क्या है ये अवार्ड? गर्ल अवार्ड, ये उन महिलाओं को सम्मानित किया जाता है जो हमारी इंडस्ट्री में बहुत बढ़िया काम कर रही हैं। ये वो वुमेन्स हैं जिनको कहीं रिकॉग्निशन नहीं मिलता है। ये हमारी इंडस्ट्री की धरोहर हैं भविष्य में जाके। और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने के लिए हम ये अवार्ड का आयोजित करते हैं। इसमें हम 11 महिलाओं को हर साल अवार्ड देते हैं। इसका जो थर्ड एडिशन है वो अब बैंगलोर के अंदर होगा 26 अप्रैल को। होटल
शांग्रीला में बैंगलोर के अंदर ये इवेंट होगा शाम को 7 बजे के बाद। और बहुत ही बढ़िया इवेंट होता है। जो एस्पायरिंग वुमेन्स हैं, जिन्हें लगता है कि वो इस अवार्ड के लिए एलिजिबल है, उन्हें इसमें एप्लीकेशन करना चाहिए। एप्लीकेशन की लिंक जो है वो आपके टीवी स्क्रीन पर आएगी। आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे ये अवार्ड स्पेशली उन महिलाओं के लिए है जिन्हें इंडस्ट्री, ये पूरी इंडस्ट्री आप देखिए, सोने चांदी की जो पूरी इंडस्ट्री है वो जो जेवर बनते हैं वो महिलाओं के लिए, लेकिन इसमें महिलाओं का पार्टिसिपेशन कम है। तो इब्जा की तरफ से एक छोटी सी मुहिम है कि महिलाएं इसको कि इसमें महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म दिया जाए और उन्हें इस पार्टिसिपेशन में आगे लाया जाए। सच कहा सर आपने। अभी हाल ही में महिला दिवस भी गया वहां पर, और जैसे महिलाओं के ऊपर ये पूरी इंडस्ट्री टिकी हुई है, पर इसमें जो पार्टिसिपेशन है महिलाओं का, या वो जितना बढ़ चढ़ कर भाग लेती है, उनका रिकॉग्निशन उस तरह से नहीं हो पाता जैसा होना चाहिए। बहुत अच्छी बढ़िया मुहिम है सर वहां पर। जाते जाते कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे सर आप? बिल्कुल वीरेंद्र जी, देखिए मार्केट जैसे मैंने कहा बहुत वॉलेटाइल है। आपको हर स्टेटमेंट को ध्यान में रखना है। ओवर जो ओवर पोजीशन होती है, ओवर ट्रेड पोजीशन जिसको हम कहते हैं, वो मत कीजिए। स्टॉप लॉस लगाकर काम कीजिए। मार्केट वन साइडेड होता जा रहा है। मैंने ऐसा मार्केट इवन कोविड के समय भी नहीं देखा था। इस तरह से मार्केट चल रहा है। मैं ऐसा कोई भी ट्रेड करता नहीं हूं। अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह लें और उसके बाद ही ट्रेड करें। दोस्तों, जैसे मेहता जी ने कहा, अगर आप सोने चांदी की कोई भी खरीद बिक्री करते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय से ही करिएगा। और ये वीडियो हमने जानकारी के पर्पज से बनाया है, एजुकेशनल पर्पज से बनाया है आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच मेहता जी, छुट्टी के दिन अपना समय देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, नमस्कार।